हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के स्टॉक में हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा एंड फाइनली ये स्टॉक जो है वो 400 के ऊपर चला गया है। जो क्लोजिंग था 419 के करीब था एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रेकआउट है। वी होप नियर टर्म्स में स्टॉक 450 की तरफ भी जा सकता है एंड 400 इज अ बिग सपोर्ट फॉर यू। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है, 1,03,740 करोड़। प्राइस टू अर्निंग 62.93, जिसे हम एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर मार्केट देयर आर मेनी स्टॉक जिनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो इससे भी एक्सपेंसिव है एंड डीएलएफ इज द मोस्ट बेस्ट स्टॉक इन द रियल स्टेट सेक्टर। आपको एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो वो आपके लिए डीएलएफ ही होगा। डीएलएफ के सिवा कोई और इतना डिपेंडेबल स्टॉक नहीं है। हालांकि प्रेस्टीज एस्टेट एंड ओबेरॉय रियल्टी इज ऑल्सो इन माई राडार। अगर हम इस स्टॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, आरएसआई एमएफआई को देखें, इन टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जहाँ पे 70 के ऊपर स्टॉक ओवरआउट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई एमएफआई में इसका स्कोर है 58.7 एंड 66.5, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स में स्टॉक एट दैट मोमेंट ओवरबॉट नहीं है। स्टॉक में अभी भी बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल आना बाकी है। यानी अगर ये स्टॉक 450 की तरफ भी जाता है एंड वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तब भी हम स्टॉक को ओवरबॉट नहीं कहेंगे। हालांकि ओवरसोल्ड जोन आने में अभी स्टॉक को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया फ्रॉम 370 380 लेवल, जहाँ पे स्टॉक ने बहुत टाइम स्पेंड किया एंड आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन फाइनली ये ब्रेकआउट हमें मिला है। एंड जिन लोगों ने लोअर रेंज पे बाय किया उनके लिए 400 इज अ बिग सपोर्ट फॉर देम। 400 के स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड कीजिए। आई होप आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा एंड इन्वेस्टर तो इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर इसका 20 से 30 से 100 से 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, सो इन दैट केस स्टॉक का जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो सारे स्टॉक ने ब्रेक किया है। 400 के ऊपर का जो ब्रेकआउट दिया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि 400 जो स्टॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 330 का है, 100 डे का जो 376 का है, इन रेंज में ही स्टॉक बहुत टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा था, यानी 370 380 रेंज। फाइनली जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है वो बहुत ही बुलिश है एंड आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है वो 450 500 की तरफ जाएगा। सो नीचे का जो सपोर्ट है वो 400 का है एंड 370 इज द वेरी क्रिटिकल रेसिस्टेंस। अगर 400 ब्रेक भी करता है तो 375 इज अनदर बिग सपोर्ट। अगर हम टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें, जो पहले स्टॉक का रेजिस्टेंस था अभी स्टॉक का सपोर्ट बन चुका है, यानी प्रीवियसली 400 टू 405 400 एंड दोज आर द रेजिस्टेंस। अभी ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड इसके नीचे 393 388 385। स्टॉक का जो हाई है वो 450 है, यानी एट दैट मोमेंट अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो 450 क्रॉस करने में स्टॉक को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट 450 अगर क्रॉस करता है सो एज आई सेड स्टॉक का जो टारगेट है वो 500 होगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो इन लोगों ने होल्ड करना चाहते हैं वो तो 1000 तक भी ये स्टॉक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, क्योंकि रियल एस्टेट का जितना डिमांड है मार्केट में ये अपने आने वाले टाइम में रिजल्ट को और इम्प्रूव करेंगे एंड जिस तरह से रिजल्ट इम्प्रूव होगा स्टॉक का बाइंग भी बढ़ेगा, एफआईडीआई का फोकस भी बढ़ेगा एंड डेफिनेटली स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। सबसे लास्ट में अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स को देखें, उसमें डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, दीज आर द 4 जॉइंट कंपनी यानी बिग कंपनी। यहाँ पे डीएलएफ का जो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है, गोदरेज प्रॉपर्टी का मार्केट कैप 58,000 करोड़ के ऊपर है, ओबेरॉय रियल्टी का 32,000, प्रेस्टीज का 19,000। बट ओबेरॉय रियल्टी इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 35.78 का प्राइस टू अर्निंग है। प्रेस्टीज एस्टेट का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 48 का। सो आफ्टर डीएलएफ ओबेरॉय रियल्टी इज अनदर गुड स्टॉक। करेक्शन में आपको बाय करना है। प्रेस्टीज इज ऑल्सो गुड, मार्केट इज वेरी बुलिश एंड गोदरेज प्रॉपर्टी, बट स्टिल इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट में आने दीजिए। देन डीएलएफ के बाद सबसे बढ़िया गोदरेज प्रॉपर्टीज ही होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अगर हम इस कंपनी के सितंबर के रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट में हमने अच्छा खासा जंप देखा। हालांकि 374 करोड़ का अदर इनकम है, अदर इनकम का निकाल भी दे सो कंपेयर टू जून रिजल्ट अच्छे खासे रहे। हालांकि सितंबर दिसंबर में रिजल्ट और भी बढ़िया थे, 400 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़, बट जो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट होंगे वो भी टुवर्ड्स 400 करोड़ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली स्टॉक में हम अच्छा खासा बाइंग देखेंगे। बट 579 जो करोड़ प्रॉफिट है उसमें 374 करोड़ के अदर इनकम है, जिसको हम अगर 300 करोड़ डिडक्ट कर दें तो वहाँ पे भी 280 करोड़ का प्रॉफिट हम देख सकते हैं। यानी कंपेयर टू जून सितंबर के रिजल्ट अच्छे हैं एंड वी होप इन द अपकमिंग क्वार्टर में भी बहुत ही शानदार रिजल्ट ये कंपनी जो है वो देने वाला है। सो रिजल्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। बिफोर द रिजल्ट डेफिनेटली बाइंग आएगा। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देगा, प्रोमोटर्स के पास 75% स्टेक है। उसके बाद एफआई का स्टेक, एफआई इज वेरी बुलिश। एफआई ने डीएलएफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेक बाई किया एंड ईच एंड एवरी डिप्स उन्होंने बाई किया। डीआई का स्टेक थोड़ा कम है 3%, पब्लिक होल्डिंग 5%। सो प्रोमोटर्स का अगर 75% स्टेक होता है तो उसके बाद बाकियों के पास ज़्यादा पोजीशन नहीं बनता। बट फिर भी डीआई को लेकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड डीआईएन ने बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, क्योंकि डीआईएन ने अगर स्टॉक को बाई किया होता सो
उनको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है एंड वो इस पर्टिकुलर रिटर्न को अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते थे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत